हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है रीड दी स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हमें वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंसिडर करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट ए, phosphate moiety in the 5' end gives acidic nature to nucleotide. 2. 3' end of polynucleotide chain contains 3' OH group. C. Nitrogenous bases are projected outside of the helices. D. Phosphate moiety is projected towards inner side and pentose is projected towards outside of the strand. Options है 1. Both A and B are correct. 2. C and D are correct. B and C are correct. 4. Only D is correct. So इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? इसको दिया था 2 साइंटिस्ट ने, वो है वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर हमें बताया था। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर देखे तो क्या मिलेगा हमें? तो इसका बैकबोन जो है वो शुगर से बनता है और फॉस्फेट से बनता है। तो अगर हम ये शुगर मॉलिक्यूल्स, पेंटोज शुगर है तो ये एक पेंटोज शुगर है, तो ऐसे हम पेंटोज शुगर का 4 पेंटोज शुगर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरफ है हमारा 3rd कार्बन जो फ्री है, और यहाँ पे जो कार्बन होता है 5th कार्बन, इससे फॉस्फेट जो है वो बॉन्ड कर लेता है विथ अनदर शुगर। तो यहाँ पे बॉन्ड किस किस के बीच हुआ है? यहाँ पे जो 5th कार्बन था और यहाँ पे जो 3rd कार्बन था, इसके बीच हुआ है। 5th कार्बन ऑफ 1 शुगर टू 3rd कार्बन ऑफ द नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक और से यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप होगा, कुछ इस तरह का एक चेन बन जाएगा। तो ऑपोजिट स्ट्रैंड क्या होगा? ऑपोजिट स्ट्रैंड भी ऐसा ही होगा पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। तो कुछ इस तरह का पेंटोज शुगर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी या हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बॉन्ड करना चाहिए 3 to 5'। यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, पर यहाँ पे स्टिकिंग एंड कौन सा है? यहाँ पे जो हमारा 3' एंड 3' कार्बन फ्री है, यहाँ पे 5' कार्बन फ्री है, यहाँ पे 5' कार्बन फ्री है। करेक्ट? तो ये दोनों पैरेलली रन करते हैं पर डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो यहाँ होंगे। अगर यहाँ A है, यहाँ T है, यहाँ पे G और यहाँ C है। तो ऑपोजिट स्ट्रैंड में ये ऑलवेज पेयर्स विथ T और G जो है वो C से पेयर करता है। तो इस तरह का नाइट्रोजनस बेसिस ग्रुप बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये था हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो अगर हम टर्मिनोलॉजीज देखें क्वेश्चन में क्या है? पहला स्टेटमेंट है फॉस्फेट मोइटी in the 5' end gives acidic nature to the nucleotide. ये है ट्रू स्टेटमेंट। जो फॉस्फेट है वो क्या करता है? has hydrogen which exists by leaving behind negative charge, so it exhibits acidic nature. Second statement है 3' end of polynucleotide chain contains 3 free 3' OH group. ये भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड ऑफ द हेलिसेस। तो ये फॉल्स है क्योंकि वो प्रोजेक्ट होते हैं टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द हेलिक्स। डी स्टेटमेंट है phosphate moiety is projected towards inner side and pentose is
प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द स्ट्रैंड, ये भी फॉल्स है क्योंकि शुगर जो है वो इनसाइड फेस करता है और फॉस्फेट आउटसाइड। तो हमारा आंसर हुआ ए एंड बी आर ट्रू। तो आंसर है ऑप्शन 1। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.